और विधानसभा का सत्र का आगाज हो गया। बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें राज्यपाल ने पेश किया है सरकार का विजन की सरकार आखिरकार राजस्थान में क्या चाहती है, सरकार का विजन क्या है अगले 5 सालों तक। हंगामे के साथ विधानसभा सत्र का आगाज हुआ। हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग कर दी। आज से 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने अभिभाषण में भजन लाल सरकार की प्राथमिकताओं और विजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकसित शिक्षित राजस्थान की कल्पना को साकार करना है। उन्होंने पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे और हां, यह भी कहा कि कुछ योजनाओं की समीक्षा जरूर की जाएगी। कल कैबिनेट की बैठक में इस बात को कहा गया और उसके लिए समिति भी गठित की गई। इससे पहले सुबह 10 बजे विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा के आगामी दिनों के कामकाज तय किए गए। अगले 3 दिन तक विधानसभा में अवकाश रहेगा और वहीं 23, 24 और 29 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, जबकि 30 जनवरी को सीएम भजन लाल शर्मा जवाब देंगे। प्रसन्नता की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उल्लास के साथ लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर विश्वास जताकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पूर्व की सरकार अपने अंतर्विरोधों और अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाने एवं निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई। फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। दुर्भाग्य से विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही। लेकिन अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी, अपितु विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। चुनावी यात्राओं और जनसभाओं के दौरान जनता से किए गए वायदे वर्तमान सरकार के संकल्प। और वहीं आपको बता दें कि हंगामे के साथ ये विधानसभा 16वीं विधानसभा का आगाज हुआ। पहले सत्र में जिस तरह राज्यपाल कलराज मिश्र अभिभाषण दे रहे थे और उन्हीं के सामने पोस्टर भी लहराया गया। बता दें कि 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हो गया और हंगामे के साथ राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल के भाषण से पहले खिवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी को भंग करने की मांग की। आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर बेनीवाल वेल में नारे लगाते रहे और फिर शुरू हुई है विधानसभा की कार्रवाई। आपको बता दें, नई सरकार नई उम्मीद, जिसके लिए संस्था एवं परीक्षण तथा सत्यापन समिति संयुक्त रूप से दोषी है। नंबर 4, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर संस्था का स्वामित्व दर्शाया गया है, जिसका परिवर्तन नहीं करवाया गया। वह सत्यापन समिति तथा संस्था संयुक्त रूप से दोषी है। नंबर 5, संस्था को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त स्वामित्व की भूमि की किस्म आज भी ऑनलाइन बारानी दिखाई जा रही है। नंबर 6, संस्था की दोनों भूमियों के बीच में कितनी दूरी है उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है एवं ना ही सक्षम स्तर पर साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। नंबर 7, प्रस्तावित विश्वविद्यालय नगरीय सीमा से कितनी दूरी पर स्थित है उसका सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जबकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 26/7/2007 की शर्त संख्या 9 के 1 ABC के अनुसार संस्था की दूरी का निर्धारण नहीं होने के फलस्वरूप भी एंडोमेंट फंड की राशि रुपए 1 करोड़ ही संस्था द्वारा राजकोष में जमा करवाई गई है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। संस्था द्वारा दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण वह प्रशासनिक विभाग की इस संबंध में अनदेखी के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि होना प्रतीत होता है, जो कि जांच का विषय है। नंबर 8, संस्था द्वारा किसी भी एक निकाय से लिया गया एकल पट्टे का प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नंबर 9, संस्था द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों की भूमि एवं भवनों को ही दिखाया गया है, जबकि पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के लिए
पृथक पृथक भूमि ऑब्लिक भवन होना आवश्यक है, परंतु इस संबंध में संस्था के पास कोई भी दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। इसके उपरांत भी समितियों ने आक्षेप नहीं लगाया गया है, जो कि गहन जांच का विषय है। नंबर 10, समस्त भूमि का एकल पट्टा नहीं लेने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। 11, संस्था द्वारा विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तुत प्रस्तावित भवन का सक्षम स्तर पर अनुमोदित नक्शा पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। नंबर 12, संस्था द्वारा भूमि के प्रत्येक खसरे पर निर्मित भवन के संबंध में कोई जानकारी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। 13, संस्था के अधीन वर्तमान में कोई भी डिग्री ऑब्लिक पीजी कॉलेज संचालित नहीं है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों पर पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों के भवनों को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नवीन भवन दिखाकर निरीक्षण करवा लिया गया है एवं उसी भूमि व भवन को ही प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु दर्शा दिया गया है, जिसका प्रमाणीकरण सत्यापन समिति द्वारा कर दिया गया है, जो दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। नंबर 14, उक्त कमियों के उपरांत भी परीक्षण समिति व सत्यापन समिति ने किस आधार पर निर्मित क्षेत्र का सत्यापन किया गया है तथा किस आधार पर संस्था को विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जबकि संस्था द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति तथा भवन एवं सपरिवर्तन के स्पष्ट दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं, जिसके लिए परीक्षण एवं सत्यापन समिति एवं संस्था सामूहिक रूप से दोषी है। नंबर 15, संस्था द्वारा शैक्षणिक संस्थान अपने अधीन संचालित होना बताया गया है, परंतु यह अवगत नहीं करवाया गया है उक्त संस्थान कहाँ संचालित है। नंबर 16, पत्रावली के अवलोकनार्थ उपरांत ज्ञात होता है कि संस्था का परीक्षण समिति एवं सत्यापन समिति द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात भी काफी कमियां पाई गई थी तथा भूमि की उपलब्धता, भूमि का सपरिवर्तन, भवन का अनुमोदित नक्शा, भूमि का एकल पट्टा, भूमि के एक जाई नक्शा, खसरेवार भवन निर्माण के साक्ष्य का अभाव, प्रस्तावित विश्वविद्यालय की नगरीय सीमा से दूरी के प्रमाण का अभाव आदि। उक्त विधेयक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्ययन वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उक्त कमियों के रहते हुए भी प्रशासनिक विधि विभाग द्वारा पत्रावली पर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाने के उपरांत राजस्थान विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित कर विधेयक को राजभवन भिजवाया गया है। अतः